Hi guys, we'll be doing the question range sum of sorted sub-array sums. So given the array nums consisting of n positive integers, you computed the sum of all non-empty continuous sub-arrays from the array and then sort them in non-decreasing order, creating a new array of n into n minus 1 n plus 1 by 2 nums. तो मतलब बेसिकली हमें सारे सब एरेज बनाने हैं और उन्होंने बता रखा है कि अगर n एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सब एरेज कितने होंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू. ठीक है. तो अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें ना जो हमारी रिजल्टेंट सब एरे होगी, जो हमारी रिजल्टेंट एरे होगी उसे सॉर्ट कर देना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में. उसके बाद क्या करना है, रिटर्न द सम ऑफ नम्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट इंडेक्स फ्रॉम वन. मतलब वन इंडेक्स में दिया होगा तो हमें बेसिकली जीरो इंडेक्स से आंसर निकाल के और फिर हमें आंसर रिटर्न करना है. सिंस द सम कैन आंसर कैन बी वेरी ह्यूज, टेक रिटर्न मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 1. राइट. तो बेसिकली हमें एक एरे दे रखी है, एन दे रखा है कि साइज कितना है हमारे एरे का, एंड हमें लेफ्ट और राइट इंडेक्स दे रखे हैं जो कि वन इंडेक्स्ड है. राइट. वन इंडेक्स्ड मतलब कि उन्होंने वन से चलाने की कोशिश करी है और हमें उनके बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम रिटर्न करना है. सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन समझ में को आ रहा है कि लाइक हम सब एरेज बना देंगे एंड देन उसके बाद उसे सॉर्ट कर देंगे एंड देन उसे रिटर्न कर देंगे हम अपना सम लेफ्ट और राइट इंडेक्स के बीच में जो भी आएगा. ठीक है. बट हमें इसमें कंस्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि लाइक अगर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब करेंगे जो कि हमारा सब एरे का कोड होता है नॉर्मल, जो हम ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में हम कोड करते हैं तो उसमें टीएलई आ जाएगा. तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो n है उसका साइज हमारा 1 से 10 की पावर 3 में हो सकता है. तो अगर हम n क्यूब करें तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा हो जाएगा एंड फिर टीएलई आ जाएगा. सो इसमें हमें थोड़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सोचनी पड़ेगी. ठीक है. तो अब जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चले अगर हम सब एरेज लेने हैं तो फिर अगर हमने कंटिन्यूस सम देख लिया, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 है अपना एरे एंड फिर अगर हमने इसका क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया. ठीक है. क्या किया मैंने, जैसे क्यूमुलेटिव सम इनिशियली 1 है, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 10. ठीक है. सपोज मैंने एक ऐसी एरे बना ली जिसमें मैं एलिमेंट्स क्यूमुलेटिव सम के इक्वल डाल दूंगी. ये मेरी एक और टेम्पररी एरे है. ठीक है. उसके बाद मुझे सारे सब एरेज निकालने हैं. ठीक है. तो देखो इसके सब एरेज एक बार हम निकाल लेते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से. तो सबसे पहले क्या होगा 1, फिर उसके बाद हम सारे सब एरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंटर इधर रख लेंगे एंड देन आगे आगे जे पॉइंटर बढ़ाते रहेंगे. ठीक है. जे इनिशियली यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा. तो पहले 1 है, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4. राइट. तो हमारे ये वाले तो हो गए सारे 1 के सब एरेज. उसके बाद आई पॉइंटर यहाँ होगा तो हमने एक ले लिया 2, फिर उसके बाद जे पॉइंटर यहाँ से मूव करेगा तो 2 3 2 3 4. राइट. उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 से शुरू होगा तो 3 लिख लिया, फिर जे हमारा 4 से शुरू होगा तो 3 और 4 हो गया एंड लास्ट जो सब एरे बनेगी वो 4 की होगी. तो ये हमारी सारी पॉसिबल सब एरेज बनेंगी. ठीक है. फिर उसके बाद अब हमें एक्चुअली में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब से रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ले जानी है. सही है. फिर इससे जो हमारी रिजल्टेंट सब एरे बनेगी उसे सॉर्ट करना है. तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन. ठीक है. फिर उसके बाद हमें सिंपली आइटरेट करना है लेफ्ट से राइट इंडेक्स तक इंक्लूसिव, है ना. तो हमारी इससे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, अगर हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिया, एन लॉग एन लिया और ऑर्डर ऑफ एन इसका,
तो हमारी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो हमारी नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारा, एन हमारा कहाँ से रेंज करेगा, 1 से 10⁻³ तो 10⁻6 में हमारा कोड चल जाएगा, तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो जाएगा कोड। ठीक है, तो अब हम अप्रोच की तरफ चलते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हमारे सब एरेज निकालेगा इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि एरे है अपने पास, मैं क्यूमुलेटिव सम निकाल लेती हूँ। क्यूमुलेटिव सम क्या होता है कि अभी वाला एलिमेंट, प्रेजेंट एलिमेंट प्लस जो प्रीवियस सम था अभी तक के सारे एलिमेंट्स का, प्रीवियस ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा इनिशियली, क्योंकि जब हमने ये वाला इंडेक्स लिया तो क्यूमुलेटिव सम एक वेरिएबल जो है इनिशियली वो 0 था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट एलिमेंट जो कि 1 है प्लस प्रीवियस क्या था, 0 था। ठीक है, तो मैंने 0 ले लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब मैं इस वाले एलिमेंट पे आऊंगी तो प्रेजेंट एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 प्लस प्रीवियस सम क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3। तो हमारा क्यूमुलेटिव सम पहले 1 था, फिर 3 अपडेट हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आया। ठीक है, प्रेजेंट एलिमेंट हो गया 3 प्लस क्यूमुलेटिव सम 3, तो 6 हो गया। क्यूमुलेटिव सम अपडेट होके 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, प्रेजेंट एलिमेंट 4 आया, और प्रीवियस एलिमेंट के प्रीवियस सम क्या है, 6 है, तो टोटल 10 हो गया। तो अपनी एरे क्या बनी, 1 3 6 10। राइट, तो ये हमारी एक क्यूमुलेटिव सम की एरे बन गई। अब इससे मैं क्या करूँ, बट मेरे को तो सारे सब एरेज के सम निकालने ना, इससे मेरा क्या हेल्प होगा, तो देखते हैं। अब मैं इस पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच लगा सकती हूँ, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच लगा सकती हूँ, कैसे, अगर मैंने i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस किया, सही है, मतलब मैं फर्स्ट पॉइंटर इधर से चला रही हूँ। फिर उसके बाद फॉर इंट j इक्वल टू i प्लस 1 और j इज लेस देन n, j प्लस प्लस किया मैंने। उसके बाद अब देखो, अब क्या होगा, इनिशियली ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, जो क्यूमुलेटिव सम में निकाल रखे हैं, वो मैं एक जो फाइनल सॉर्टेड वाली एरे बनेगी ना उसमें डाल देती हूँ। मतलब अभी अनसॉर्टेड होगी तो उसमें एलिमेंट्स ऑलरेडी 1 3 6 10 डल चुके होंगे। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आइटरेट कर रही हूँ ओवर दिस एरे, क्यूमुलेटिव सम वाली एरे। तो क्या होगा, तो मैंने डिफरेंस ऐड करना शुरू कर दिया इस वाली एरे में। तो क्या होगा, जे हमारा 1 पे है, i प्लस 1 पोजिशन पे, तो 3 माइनस 1 करूंगी मैं। ठीक है, तो वो आएगा 2। तो मतलब ये भी हमारा एक सब एरे है जिसका सम 2 है। ये ऑलरेडी अब सम कैलकुलेट करके देगा, हमें बार बार सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 ऐड हो जाएगा। उसके बाद जे पॉइंटर इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, 6 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा 5 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 माइनस 1, तो 9 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सब एरेज बन रहे हैं और ऑलरेडी सम कैलकुलेटेड है, इसमें हमें फिर से सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब j हमारा n हो जाएगा, तो i हमारा अब आगे बढ़ेगा 1 पे हो जाएगा। तो i अब हमारा हो गया, एक सेकेंड, अब i हमारा 1 पे हो गया और j अब हमारा इधर होगा। तो अब मैंने क्या किया, 6 और 3 का डिफरेंस 3 ऐड कर दिया। फिर j आगे बढ़ा, 10 और 3 का डिफरेंस ऐड कर दिया, तो ये होगा 7। राइट, अब उसके बाद i 2 हो गया, i इधर आ गया और j इधर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे सब एरेज बन गए, सब एरेज जिसमें हमने सम कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स क्या है, इसमें हमें दे रखा है द ऑल सब एरेज सम आर। ठीक है, तो ये सम है जो कि हमारे के इक्वल आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। सो ये है 136, सबको दिख रहा होगा, 25934। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच में कर दिया इतना काम।
अब उसके बाद सिंपली क्या करना है, अब हमें सॉर्ट कर देना है सारे को। उसके बाद हमें, अब इन्होंने बोल रखा है कि लेफ्ट और राइट इंडेक्स वन बेस्ड है। तो क्योंकि हम, जब हम भी कंप्यूटर साइंस में करते हैं एरे को आइटरेट, तो हम जीरो बेस से करते हैं। तो हम बेसिकली जो आखिरी का फॉर लूप होगा वो लेफ्ट -1 से शुरू करेंगे और राइट -1 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक कैच है, तो कोड देख लेते हैं आप। सो अब हमने क्या किया, अब हमने एक वेक्टर बना लिया जिसमें हम सारे सब एरेज के सम स्टोर करेंगे। तो इनिशियली सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैं एक बार दिखा देती हूँ कोड फिर से करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे टेम्प, इसका नाम ले लेते हैं क्यूमुलेटिव सम वाला। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, इनिशियली वो 0 होगा। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। अब मैं क्यूमुलेटिव एरे बना रही हूँ, क्यूमुलेटिव सम एरे बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो आई प्लस प्लस, अब क्या होगा, सी डॉट सम, सॉरी, सी सम में मैं क्या पुश बैक करूंगी, देखते हैं। सम में मैं कर देती हूँ सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई। ये मैं क्यूमुलेटिव सम ऐड कर रही हूँ, बना रही हूँ। ठीक है, तो ये सम आ जाएगा, तो हमारी क्यूमुलेटिव सम वाली एरे ये वाली बन जाएगी इस वाले कोड से। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो क्योंकि सम ना बड़ा हो सकता है तो हम मॉड्यूलो एम ले लेंगे हर स्टेज पे, या ऐसा करते हैं इधर ले लेते हैं। फाइन, तो हमने ये क्यूमुलेटिव सम ले लिया। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाला कोड चलाना है, इस पे चला लेते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, एक वेरिएबल एन ले लेते हैं जो नम्स डॉट साइज रिकॉर्ड करेगा, एन आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से हमने चलाया है जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैंने बोला था कि पहले ये 3 एलिमेंट्स हम डाल लेंगे, लाइक ये जो क्यूमुलेटिव सम में आए हैं ना, जो भी ये एलिमेंट्स आए हैं वो भी हम एरे में डाल लेंगे। तो जो ये हमने एरे बनाई है सम्स वाली, उसमें हम डाल लेते हैं सम्स डॉट पुशबैक नाम। अब देखो सी सम वाली हम ith एलिमेंट डालेंगे। अब उसके बाद हमें क्या डालना है, सम्स डॉट पुशबैक करना है हमें सी सम ऑफ जे, jth एलिमेंट माइनस ith एलिमेंट करना है हमें। कैसे किया, जो अभी हम कर रहे थे ना, मतलब jth पॉइंटर आगे जाते रहेगा और उसका डिफरेंस विद द ith पॉइंटर का एलिमेंट हम डालते रहेंगे अपनी इस वाली एरे में। यही किया था अभी जो मैंने समझाया था। फिर उसके बाद ये हमारी एरे बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है। तो सम हमने वेरिएबल 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं चलूंगी इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट -1 इंडेक्स से। अब हमें सॉर्ट करना है, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे सम्स डॉट बिगिन और सम्स डॉट एंड। हमने सॉर्ट कर लिया, अब मेरे को लेफ्ट -1 से राइट -1 तक जाना है। ठीक है, आई प्लस प्लस, फिर एंड में क्या करना है, अब हमें सम निकालना है, तो सम प्लस इक्वल टू सम्स ऑफ आई। ठीक है, एंड रिटर्न कर देना है सम। सो ये हमारा कोड था। ये हमने मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 ये लिया है, और हम इस स्टेप पे मॉड्यूलो कर रहे हैं जो कि किसी भी केस में हमारा ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सो कोई एरर आ रही है, एन हमें ऑलरेडी दे रखा है इधर, सो हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी हम एन यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने सारे टेस्ट केस पे रन किया, तो जो आंसर आ रहा है वो एक्सपेक्टेड आंसर के इक्वल है।
सो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कोड को। सो एक्सेप्टेड दे रहा है आंसर। सो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के साथ सिंपल क्वेश्चन था मीडियम लेवल का, एंड कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक कोड का। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।